और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा? नो कहने लगा जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब परमात्मा ने उस 9 शेर खां बादशाह से कहा कि ये सारे बाट और यहीं बैठा हूँ ना, तो तेरी और भी गड़बड़ हो सकता है तेरे घर पे। उस डरते न वो सारे 80% खजाने बांट दिए, धर्म कर दिया और नाम ले लिया। अब नाम ले लिया, जब किसा उद्धार किया उस प्राणी का राम, तो इस नरक ने इकट्ठा करते हैं सारा जीवन, माया जोड़ ले, बैंक भर दे, 1 मिनट में मर जा। फिर अगर आपके बच्चों को आप परमात्मा की शरण निश्चिंत होकर जाइए, आप जब सतलोक जाने का समय आवे वो आपके बच्चों को हाथों पर रखेगा, चिंता नहीं करनी। और भगवान की खोज किस लिए करते हैं? जिन्होंने शरीर तक गाल दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, अपने टुकड़े टुकड़े शरीर करवा दिए परमात्मा के लिए। परमात्मा कहते हैं जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा है वो देश, वो कैसा वो भगवान जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे और वो खोजे से नहीं मिला और स्वयं आके मिला, उसको हमने पहचान नहीं करी। तो ये हमारी अज्ञानता थी, आध्यात्मिक अज्ञानता। अब दास चाहता कि आपको उस आध्यात्मिक अज्ञानता का नाश करूं, भगवान को पहचान लोगे आप जल्दी। तो अब क्या किया, सब भंडारा करवा दिया, उसके थोड़ा बहुत जितनी चाहिए थी 20-30% वो छोड़ दी संपत्ति। परमात्मा चले गए और कहा इसका भजन कर बेटा। वो मंत्र जाप करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में के आई कि मैं भी अच्छा पागल हूँ, गुरुजी कौन से देखे थे कितना दान करूँ, मैं थोड़ा बहुत करके कह दूँ जी सारा ही कर दिया मनता है, या गलती कर दी, अच्छा घने घोड़े खरीदूँ हो, कई शादी कराऊँ हो, इस तरह की बकवास उसके मन में आ गई। अब जो मालिक की शरण में नाम उपदेश लेकर उसने जो दान किया था वो तो उसको मिलना ही मिलना है फिर, लेकिन वो मोक्ष नहीं हुआ। आशा रहेगी उसकी नालायकी के मैंने बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके कारण उसकी मृत्यु तो होगी। अगले जन्म में वो बलख शहर का राजा बन गया, बलख बुखारे का राजा बन गया। और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था। 18 लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और 16,000 ब्याह करवा रखे, 16,000 रानियां रखी हुई, बहुत बड़ा बाग बना रखा 9 लखा, उसमें ठाठ करे। लेकिन पुण्यात्माओं जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की। एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग अर्दिक साकुति, बड़ा इसके साथ साधु संत नीर त्यागी बैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय, आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ है। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता करे। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं।
राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, एक दो नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने, राजन ये क्या है? अगजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो, ये है 50,000 रुपये की चार हुई है। अच्छा अच्छा, और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल। अब उस राजा की नजर तन्यून होगी कि भाई ये नाविक गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर हमारे क्या काम की? उसने कहा, राजा ने, आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वहाँ फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भी गुरु जी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, ये तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे। और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में, जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबुआ दी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की देही तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा भाई सच्ची बात है, वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाब रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहाँ दाब दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा, राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है। अब राजा ने बोला, मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोलना मत। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। कोई काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा, मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? अजी मुझे जिसने बताया है उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है, और उससे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहाँ बात कच्ची पागी तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तो फिर तसल्ली कर ले। उसने फिर तसल्ली की, कन्फर्म होगी। तब वो चेला बुलाया, चेले से पूछा कि किस सुनार से बनवाई? तो सुनार बुलवाया राजा ने। मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था। जब राजा को विश्वास हो गया, फिर भी नहीं हुआ, भी देखो मैं तो जब मानूंगा अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी। वो अल्लाह बोला जी चलो मैं बता दूंगा। राजा, मंत्री, 2-4 सैनिक, 10 बॉडीगार्ड गए और जाते चेले ने काट के वह खोद के दे दी। और गुरु बैठा बैठा देखे वह अंगूठी ये आपकी। तब राजा ने देखा, उसकी तरफ करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया। वो ठग, माफ कर दो, आप तो बख्शनार हो, मेरे से गलती होगी। उसका 2 मारी लात, अग निकल जाए दुष्ट यहाँ से। तो उस दिन के बाद देखो पुण्यात्मा दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठी हैं परम धनी जान के। ठीक है, श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के। तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्होंने। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहाँ भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है?
तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है, आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग हुआ करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ जाए, उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है। तो संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ही पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाके उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊँ क्या इसको? तब राजा बताने लगे, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं? इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके, नवाया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे? तब उस संत ने कहा राजन, इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घनी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास, ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है, तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, हे भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते पहुंचूंगा क्षण एक मैं अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान।